अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फरमाए। आज का व्लॉग मैं टी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी शाम से। और मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे हम चाय पी रहे हैं। मैं चाय बना के लाई तो जाहिर है बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो यही चीज़ें पैकेट वाली पड़ी हुई थी, तो मैंने कुछ बनाया नहीं, तो मैंने कहा चलें यही खा लेते हैं सब। तो बच्चों को वैसे भी ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं घर की चीज़ों की निस्बत। खैर, अब हम चाय पी रहे हैं। और वैसे भी आजकल इतनी सर्दी हुई हुई है, आज तो बाहर धुंध पड़ रही है। तो रात के टाइम मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, शाम को वैसे ही फारिग हो तो बैठे बैठे सर्दी लगने लग जाती है। तो फिर वैसे तो मैं हीटर के आगे नहीं बैठ सकती, लेकिन फिर रूम में जला लेती हूँ ताकि कमरा गर्म हो जाए। और बच्चों को भी ज़रूरी है कि ठंड से बचाया जाए। ये मौसम वैसे ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और ज़्यादा सर्दी में बाहर तो हम जाते नहीं हैं, घर में ही रहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अभी बच्चे आजकल घर में ही होते हैं, ज़ाहिर है दोबारा से स्कूल बंद हो गए हैं, तो रूटीन इतनी चेंज हो गई है। फिर से वो लेट उठना, बच्चे लेट उठते हैं, फिर नाश्ता भी लेट होता है, फिर दोपहर का खाना, और करते करते शाम ही हो जाती है दोपहर के काम ख़त्म करते हुए। तो शाम की चाय को भी तकरीबन 7 बज जाते हैं। और अगर हम चाय लेट पिएँ तो फिर रात का खाना भी फिर एकदम से नहीं जल्दी खाया जाता, तो फिर वो भी लेट ही खा लेते हैं। तो लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, मगर उस तरह से तो पढ़ाई नहीं हो रही जैसे रेगुलर बेसिस पे बच्चे स्कूल जाते थे तो स्टडीज़ होती थी, और वो 2 बजे तक 3 बजे तक बच्चे पढ़ाई में बिज़ी रहते थे। कुछ स्कूलों में हैं ऑनलाइन क्लासेस भी, काफ़ी वो स्कूल टाइमिंग की तरह ही ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के उस तरह नहीं हो रहे। जो छोटी क्लासेस हैं उनका बस वो जो काम है वो ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर देती हैं डायरी डेली बेसिस पे। और जो बड़ी क्लासेस हैं उनकी होती हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो खैर, फिर वो यही है कि सारा काम फिर खुद ही करवाना पड़ता है बच्चों को। रिटर्न वर्क कितना मिल रहा है इनको, तो वो अनाया काम करती है तो वो कहेगी मम्मा मेरे हाथ थक गए हैं। खैर, अब कुछ नहीं, अब करना तो है, लेकिन ये है कि जब बच्चे स्कूल रेगुलर जाते हैं तो वो फिर टीचर उनको क्लास का जो होता है उस हिसाब से सारा कुछ करवाती हैं। अभी अनाया मेरे पास ही बैठी हुई है, तो वो मुझे कह रही है मैं ये नहीं कहती कल मुझे कह रही थी मम्मा मेरी हाथ थक गए हैं, आप बस करें, मैंने और नहीं करना क्योंकि अभी उसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि अभी मैंने उसको लॉकडाउन के बाद करवाया है, एडमिशन करवाया था उसका। तो फिर से स्कूल बंद हो गए हैं, इंशाल्लाह आप देखें। अब चाय शाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, शाम की चाय के बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाना है लेकिन ये है कि लेट उठने की वजह से ना रूटीन बहुत ख़राब हुई हुई है आजकल बस फिर वो काम करते करते जो उनसे ना शाम को काफ़ी लेट हो जाता है, दोपहर के काम और उसके बाद फिर शाम को फिर खाना मैं खाना शाम को बनाती हूँ बर्तन वॉश करते करते मेरे साथ एक और मेरा काम बढ़ गया। मैंने ना दूध उबलने के लिए रखा हुआ था चूल्हे पे, तो मैं साथ साथ बर्तन धो रही हूँ, तो साथ साथ मैं खाना भी बना लेती हूँ, और साथ जो भी मेरे किचन के काम होते हैं ना वो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मेरी कोशिश होती है कि वो मैं साथ ही
ख़त्म कर लूँ। तो वो मैं अपने ध्यान में बर्तन धो रही थी तो वो एकदम से दूध उबल गया। आपको पता है दूध और चाय तो फ़ौरन उबल जाते हैं। तो वो अक्सर मेरा बेटा कहता होता है सामिर के मम्मा चाय और दूध बड़े चालाक होते हैं, जब तक इनके पास खड़े रहो ना तो ये उबलते नहीं है, थोड़ा सा कोई आगे पीछे हो तो ये फ़ौरन उबल जाते हैं। और मुझे उसकी बात पे अक्सर हंसी आ रही होती है कि वाकई सही कह रहा है ये। तो वो फिर ना वो बर्तन छोड़ के फिर सारा मैंने स्टोव साफ़ किया, क्योंकि ज़ाहिर है कुकिंग करनी है तो वो फिर जल जाता है। तो मैं फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। तकरीबन दिन में 3-4 दफ़ा तो स्टोव लाजमी साफ़ होता है। एक दफ़ा खाना बनाएं या कुछ करें तो वो सारा आटा या कोई भी चीज़ गिर जाती है, तो वो फिर पता है आपको फ़ौरन से साफ़ कर लें तो फिर चीज़ें साफ़ रहती हैं। अगर आप छोड़ दें तो फिर वो ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, जल जाती हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बर्तन वॉश करते करते मैंने उसको छोड़ दिया था और फिर मैंने फ़ौरन उसको साफ़ किया, दूध का बर्तन चेंज किया, क्योंकि वो उबल के सारे किनारों से दूध बाहर आ गया था और डेगची सारी गंदी हो गई थी। फिर वो फ्रिज में रखना होता है तो फिर गंदा बर्तन तो फ्रिज में रखूँगी तो वो भी गंदी होगी। तो फिर मैंने साथ ही स्टोव क्लीन किया, डेगची वॉश की, दूसरी डेगची में उसको डाल के तो हाथ के हाथ वो भी फिर बर्तन मैंने धो लिए। वो फिर दूध उबल गया था। वो फिर वो होता है ना कि उलझन होने लग जाती है कि एक काम कर रहे हो तो दूसरा बढ़ जाता है। तो मैंने फिर उसकी वीडियो कोई नहीं बनाई। मैंने कहा क्या मैं आपको दिखाऊं। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, अगर एक के साथ दूसरा काम शुरू कर लो ना तो वो फिर बच्चे भी इधर उधर से आवाज़ें दे रहे होते हैं, बंदा उनकी तरफ देख के काम करें या उनकी बात सुने। मेरी कोशिश होती है कि पहले इनके सारे वो काम ख़त्म करके ना बच्चों के फिर अपने काम शुरू करूँ, ताकि फिर मैं आराम से अपना काम कर लूँ। फिर ये बीच में मुझे आके डिस्टर्ब करते हैं तो फिर मेरी काम पे तवज्जो नहीं होती, फिर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो शुरू से ही मेरे बच्चे घर में ही होते हैं, ना मैं उनको ट्यूशन भेजती हूँ। पार्क के लिए भी कारी साहब या ऑनलाइन पढ़ा देते हैं या घर आ जाते हैं। तो बच्चे मेरे ना तकरीबन घर में ही होती हैं। जो मेरे नेबर्स हैं तो मैं वहाँ पे इतना आती जाती नहीं हूँ, ना मैं किसी के घर आती हूँ, ना इतना मैं बाहर निकलती हूँ, तो मैं घर में ही रहती हूँ। चलें जी, बर्तन वॉश हो गए थे मेरे और मैंने आज बनाना था कीमा, आलू कीमा। तो मैंने फिर साथ ही ना बर्तन धोने के साथ ही मैंने फिर ये भी चढ़ा दी, हंडिया भी, कि जितनी देर ये पकेगी उतनी देर में मैं इनको काम करवा लूँगी। मैंने आज क्या नाम है बीफ बनाया है, क्योंकि ना मुझे छोटा गोश्त इतना पसंद नहीं है। उसमें से ना एक वजह हीट सी आती है ना, फिर मेरा दिल नहीं करता खाने को। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं ला दूँ आप खाएं, तो मुझे पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्यों, बचपन से ही मुझे अच्छा नहीं लगता छोटा गोश्त। वो ऐसे बकरे की एक ख़ास स्मेल होती है ना, तो वो फिर नहीं मुझे इतनी पसंद होती। तो मैं ना कीमे में मैंने लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च डाल के ना उसको चढ़ा दिया था, और जब वो गल गया फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे 2, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो नहीं हंडिया बनाती। एक टाइम का मेरा होता है सालन, जिसमें मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा सालन खाना होता है, बच्चे तो इतना नहीं लेते। तो वो फिर मेरा इतना इनफ होता है, क्योंकि फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चे ना, क्योंकि फिर वो बच्चे तो अगले दिन खाते नहीं है। वो तो जो इस दिन मैं बनाती हूँ सालन, उस दिन भी अगर उनको पसंद है तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। तो फिर मेरी आज ना मैंने आलू ज़्यादा डाले थे, क्योंकि फिर वो जो अनाया और अरूश हैं वो आलू के साथ फिर शौक़ से रोटी खा लेती हैं। तो फिर ये था कि मैं इतनी स्पाइसी भी नहीं बनाती, क्योंकि मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है रेड चिली से। तो फिर कल तो मैंने अपने लिए वो शलजम की भुजिया अलग कर ली थी। तो आज फिर मैंने कहा मैं फिर से वो कीमे में तो जब तक पूरे मसाले डाल के नहीं पकेंगे तो उसका जायका नहीं आएगा। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा लगा के खा लूँगी, अब मैं क्या अपने लिए अलग से बनाऊँ। तो वो फिर ज़ाहिर है अगर परहेज़ कर लें तो फिर वो जल्दी आप रिकवर कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर कोई भी आपको है इशू तो वो फिर बढ़ता जाता है। खैर अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उनके सदक़े मुझे भी दे। तो फिर मैंने ये है, उन्होंने मुझे मना किया मैं बीफ भी नहीं, यानी कि बादी चीज़ें, बड़ा गोश्त, चावल और इस तरह की चीज़ें मना है। नमक तो ले सकती हूँ, यानी कि रेड चिलीज़ मना है, ब्लैक चिलीज़ ब्लैक पेपर में डाल के मैं खा सकती हूँ। उसके अलावा फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ अपने लिए। और नाश्ते में तो इतना इशू नहीं होता, उस टाइम तो आप ब्रेड भी ले सकते हैं चाय के साथ। और दिन में मैं नहीं खाती, अगर मैं नाश्ता लेट करूँ तो फिर
दिन में मैं खाना नहीं खाती, फिर शाम की चाय में कुछ ना कुछ, आपको पता ही, डेली आपसे शेयर करती हूँ ना, इस तरह का कुछ ना कुछ खाया जाता है। बल्कि कल तो मैंने चाय पी थी लेट, तो उसके बाद फिर मैंने खाना ही नहीं खाया क्योंकि भूख ही नहीं लगी फिर। क्योंकि फिर आपको ये होता है कि बिस्तर पर लेट जाएं तो फिर उसके बाद खाएंगे तो फिर हज़म नहीं होगा, तो फिर मैं नहीं कुछ खाती बिस्तर पे लेटने के बाद। तो फिर ये अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि आलू गल जाएंगे, और फिर मैं ढक्कन रख के चली जाऊंगी और बच्चों को पढ़ा लूँगी। तो अब मैं आई हूँ हंडिया चेक करने। तो देखिए कितनी प्यारी रंगत आई है और ये रेडी हो चुकी है। और अब मैं बाद में जब खाएंगे तो इसमें धनिया डालूँगी। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह।